सेब की पैदावार में आमदनी आते हैं ना शेख, उसमें ज़कात कैसे निकाला जाए? हम बेचते हैं बाग, उसमें जो आमदनी आती है ना, आप उस कश्मीर के हैं ज़कात या शायद? जी 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 आप, शेख। हाँ, جی माशाल्लाह, अहलन व सहलन। अभी कैसे हालात हैं, ठीक ठाक हैं आप लोग? ठीक है शेख, हाँ, शुक्र अल्लाह अल्लाह का, ताला ठीक है हम। अमन व अमान पैदा करे, और जो آمین कश्मीर का अमन व अमान है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वापस कर दे और आप लोगों की हिफाजत करे। आमीन देखिए, आमीन। किसी ज़मीन से जो चीज़ें पैदा होती हैं, जो गल्ले, फल, अनाज वगैरह पैदा होते हैं ज़मीन से, उसमें ज़कात वाजिब होने के लिए दो शर्तें हैं। ये दोनों शर्तें जब पाई जाएंगी तो ज़मीन की पैदावार पर ज़कात वाजिब होगी। पहली शर्त ये है कि वो जो पैदावार है, जो चीज़ पैदा हो रही है ज़मीन से, वो मकील हो। मकील का मतलब नापी जाने वाली चीज़ हो। और दूसरी शर्त ये है कि वो चीज़ मुद्दखर हो। मुद्दखर मतलब जिसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा सकती हो, जिसे लॉन्ग टर्म तक रखा जा सकता हो, ख़राब ना हो। अब आप देखिए कि क्या सेब के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं? सेब ना तो मकील है, सेब को नापा नहीं जाता है। सेब को तो असल सेब के अंदर, फलों के अंदर असल हुक्म ये है कि वो मादूद है, गिना जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारी जगहों पर तौला भी जाता है, लेकिन नापा तो हरगिज भी नहीं जाता है। सेब को नापा नहीं जाता है। दूसरी जो शर्त है वो भी सेब के अंदर नहीं पाई जा रही है, मुद्दखर, इद्दिखार। सेब को आप ज्यादा दिन तक जखीरा अंदोजी करके नहीं रख सकते। सेब तो अगर आप बाहर रखो बगैर फ्रीज के, और जाहिर है यहाँ नेचुरल तरीके से रखना मुराद है, फ्रीज में रखना या कोल्ड स्टोरेज में रखना ये मोतबर नहीं है। असल उसको नेचुरल तरीके से रखना है। तो नेचुरल तरीके से अगर आप बाहर रखें तो सेब कितने दिन रहेगा? 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा तो हरगिज भी नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा। गोया कि सेब के अंदर ये दोनों औसाफ नहीं पाए जा रहे हैं जिनकी बुनियाद पर ज़कात वाजिब होती है ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों पर। तो इसका मतलब ये होगा कि सेब के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी सेब पैदा करता है तो सेब पैदा करने के बाद उसको बेचता है, जाहिर है जो बड़े किसान हैं सेब के, वो ज्यादा सेब पैदा करते हैं तो उतना घर में थोड़ी रखेंगे, ना तो उतना खा लेंगे ना तो घर में रखेंगे, उसको क्या करेंगे? जाहिर है उसको बेचेंगे। अगर सेब को आप बेच देते हैं, सेब पैदा करने के बाद आपने सेब को बेचा, अब आपको पैसा मिल गया। अब ये पैसा अगर इतना है जो कि निसाब को पहुंच रहा है और फिर साल गुजर जाए तो उसके अंदर ज़कात वाजिब है। उस पैसे में, गोया कि सेब में ज़कात वाजिब नहीं है, अब वो पैसा हो गया तो पैसे में भी ज़कात वाजिब है, क्योंकि पैसा भी ऐसी चीज है जिसमें ज़कात वाजिब, नकद में ज़कात वाजिब है। तो अगर वो पैसा निसाब को पहुंच रहा है और निसाब की शक्ल में साल गुजर रहा है उस पर, तो उसमें ज़कात वाजिब है। सेब में ज़कात वाजिब नहीं है। جی جزاک اللہ असल خیر में मसला ये है शेख, جی ये जैसे अभी जो मसला हम जिस पर बात कर रहे थे, جی इस अभी थोड़े दिनों पहले कश्मीर का एक दावती दौरा हुआ था, वहां पे भी इस तरह का सवाल, चूंकि वहां पे मसला बहुत अहम है कश्मीर के अंदर, جی सेब का मसला, तो ये सवाल वहां पे भी लोगों ने पूछा, जाहिर है पूछेंगे। तो इस मसले جی को बहुत सारे उलमा, अफसोस की बात है कि बहुत सारे उलमा इस मसले को अपनी जज्बातियत से जोड़ करके देखते हैं। कहते हैं भाई कश्मीर में तो सारा कुछ सेब ही पैदा होता है, तो क्या इसका मतलब सेब पैदा करने वाले ज़कात नहीं निकालेंगे? अरे भाई पूरी बात सुनिए, मसले को समझिए। ये कोई दीन है? आपके जज्बात पर ये दीन चलने वाला नहीं है। दीन दलीलों पर चलता है, जज्बात से नहीं चलता है। ये किसने कहा कि जो सारे लोग सेब पैदा करते हैं, सेब के व्यापारी हैं, उनको ज़कात नहीं देना है? सेब में ज़कात नहीं है। सेब का व्यापारी लाखों करोड़ों रुपए का सेब बेचेगा तो ये जो रुपया आएगा उस रुपए में हम कह तो रहे हैं ज़कात वाजिब है। زکوٰۃ ہے جی ये कब कह بالکل रहे हैं ज़कात उसमें वाजिब नहीं? उस रुपए में ज़कात वाजिब है, सेब में ज़कात वाजिब नहीं है। तो अगर उसके पास रुपया आता है और वो रुपया रुकता है साल भर निसाब की शक्ल में, तो उसमें ज़कात वाजिब है। جی جی بہت شکریہ شیخ